Hello guys, welcome back. Today we are going to draw a 3 meter single span slab culvert. आज हम 3 मीटर लेंथ की सिंगल स्पान की एक स्लैब कन्वर्ट को ड्रॉ कितनी आसानी से कर सकते हैं वो देखेंगे, और वो भी हम एज पर IRC SP20 के अकॉर्डिंगली देखेंगे। IRC SP20 जो है वो एक रूरल रोड मैनुअल है, यानी कि ग्रामीण रोड पर जो बॉक्स कन्वर्ट या स्लैब कन्वर्ट और भी जो स्पेसिफिकेशन हमें लेनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम IRC SP20 को ही फॉलो करते हैं। तो IRC SP20 में जो 3 मीटर की स्लैब कन्वर्ट है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले मैं आपको IRC SP20 की ड्राइंग जो है वो दिखाता हूँ। ये जो है दैट इज अबटमेंट एंड ये जो है ये आपका रिटर्न वॉल है। मैं आपको पहले 3 मीटर की जो है स्पान की स्लैब थिकनेस इसमें मेंशन की हुई है 300 mm। तो इसको हम आज ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके कितनी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको दिखाते हैं। तो ये जो डर्ट वॉल है इसको डर्ट वॉल बोलते हैं, 400 mm, 400 mm जो है, और 300 mm जो लिखा हुआ है दैट इज PM। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं ये जो अबटमेंट का कैप एंड डर्ट वॉल, उसके बाद में हम नीचे की बात करेंगे। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं 400 mm डर्ट वॉल, देन उसके बाद में 75 mm जो है ये बॉटम में हमने रखा है दैट इज वियरिंग कोड। उसके बाद जो स्लैब है दैट इज 300 mm, देन दैट इज 300 mm, ये केप या अबटमेंट केप 200 mm, 700 mm, और यहाँ ये पोर्शन हमारा ऊपर का है। देन उसके बाद में हम बॉटम की बात करते हैं, बॉटम जो है 1320, तो 1320 स्ट्रेट पोर्शन। देन उसके बाद में 100 mm जो है वो आपका ऑफसेट्स हो गया, ताकि ऑफसेट हम बना सकते हैं। 1320 आप ड्राइंग में बात करें, ड्राइंग में जो मेंशन किया हुआ है स्लोप वो किया हुआ है 1:3 मीन्स 1320 डिवाइड बाई 3 यानी 440 mm जो है उसका स्लोप ऐसे टेपर में जाएगा 440। देन इसके बाद में इसको मैं टच करूँगा, फिर 100 mm का मैं यहाँ से ऑफसेट दूंगा। देन बॉटम जो फाउंडेशन ब्लॉक है वो कितना है दैट इज 1400 100 ऑफसेट्स 200 mm फाउंडेशन ब्लॉक बॉटम। देन उसके बाद में 1400, ये जो स्टेप्स में दिया हुआ है दैट इज 1:2 मीन्स 1400 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 700 को हम यहाँ मैच करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑफसेट 100 mm एंड ये पोर्शन हम फ्रेम कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा अबटमेंट रेडी हो गया। अबटमेंट रेडी होने के बाद में चूँकि हम बना रहे हैं 3 मीटर मतलब 3000, हम अबटमेंट को 3000 देंगे। उसके बाद में उसको M5 मिरर करेंगे, मिरर करने के बाद में 9 करके ये जो है ये हमारा एक 2 अबटमेंट का सेट आ गया। देन उसके बाद में हमें पता है कि 300 mm स्लैब की थिकनेस है, 300 mm स्लैब की थिकनेस करेंगे, उसके ऊपर 75 mm का वियर कोड, तो ये ऑफसेट देंगे 75 का। उसके बाद जब हम अबटमेंट से मिलाने की बात करते हैं तो अबटमेंट वो फ्री फिक्स नहीं होता है, वहाँ पे एक गेप होता है, उसको बोलते हैं एक्सपांशन जॉइंट। तो वो 20 mm का ऑफसेट देंगे। 20 mm का जो ऑफसेट है हम अबटमेंट की इस साइड से बोथ साइड लेंगे, और उसके बाद में इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, तो सेम हमारी एक्सटेंड होगी जो बियरिंग से मैच होगी। तो इसको क्लिक करके EX और EX इंटर करके इसको हम इधर से मैच करेंगे, सेम EX यहाँ मैच करेंगे। देन उसके बाद में EX यहाँ मैच करेंगे और EX यहाँ मैच करेंगे। ये हमारा जो है ये अबटमेंट एक सेक्शन बन गया स्लैब का। अभी हम रिटर्न वॉल हमेशा इसके पीछे होती है। अभी जनरली हम 3 मीटर या 3 मीटर की रिटर्न वॉल यहाँ पे करते हैं। ये रिटर्न वॉल जो है ये इसका साइड प्रोफाइल हो गया, रिटर्न वॉल का साइड प्रोफाइल 3 मीटर की रिटर्न वॉल डालते हैं। अब जब रिटर्न वॉल की बात करते हैं, रिटर्न वॉल को कैसे ड्रॉ करेंगे, रिटर्न वॉल को यहाँ से हम कुछ पोजीशन के लिए लाइन डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन डालते हैं और ऑन करके डालते हैं। देन अब रिटर्न वॉल की ड्राइंग जो है जो सेक्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो रिटर्न वॉल की ड्राइंग का सेक्शन टॉप 400 एंड 1:3 का स्लोप है, तो हम यहाँ पे जाते हैं दैट इज 400, ये नीचे यहाँ आ गया। उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक चलकर 1:3 का स्लोप, अभी हमने देखा था 1:3 440 होता है, 440 का स्लोप देके यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। दोनों साइड जो है वो 100 mm का ऑफसेट देंगे।
बोथ साइड 100 mm का ऑफसेट देंगे। देन 1:2 1:2 अभी हमने देखा 400 का 1:2 दैट इज 700 को यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में 100 mm का ऑफसेट, सेम 100 mm ऑफसेट। अभी हम इसको TR वाला एंटर करके ट्रिम कर देते हैं। TR डबल एंटर करके इस पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं। ये पोर्शन हमारे कोई काम करनी है, ये पोर्शन हमें ट्रिम कर देते हैं, राइट। इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। सेम आगे का पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। जो पोर्शन है वो ट्रिम करता है इसको हटा देते हैं। रिटर्न वॉल जब भी देखा जाएगा, जो जहाँ पे भराव होने वाला है, जहाँ पे मिट्टी भरने वाली है, उस पोर्शन पर हमेशा स्लोप आएगा। तो ये मिट्टी जो है इस साइड भरने वाली है तो स्लोप इधर आएगा। इसकी विड्थ को अगर कैलकुलेट करें, अभी हम अगर देखा जाए तो 7500 ने 7.5 मीटर की विड्थ में बना है MI, और दोनों साइड, ये दोनों साइड की रिटर्न वॉल का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम इसका प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्लान बनाने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, नीचे लेके इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट इसको करेंगे हम इस पैटर्न में, और अब इसके प्रोजेक्शन डालते हैं। यहाँ पे एक ये आ गया और यहाँ पे ये। जब हम इसका हमेशा प्रोजेक्शन डालना होता है, तो जो टेढ़ी लाइन है उस पर एक एक लाइन डाल देते हैं, ताकि वो सीधी हम नीचे प्लान में रिफ्लेक्ट करें। सेम यहाँ पे ये लाइन टेढ़ी है, इंक्लाइन है, इसको हम सीधा डाल देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और फिर स्टेप, सेम यहाँ पे स्टेप है, सेम यहाँ पे स्टेप है, और सेम यहाँ पे सीधा। सबसे पहले हम रिटर्न वॉल के जो है प्रोजेक्शन लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये है, ये है, ये सेम एज इट इज इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। अब हम इसके लिए एक्सटेंड करते हैं अबटमेंट। अबटमेंट में बॉटम, ये रिटर्न, ये सारी लाइनों को हम प्रोजेक्टेड कर देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड हो रही है, सारी लाइन हमारी एक्सटेंड हो चुकी है, ये वाली सब ओके। देन उसके बाद में अब हम TR डबल एंटर करके क्लिक करते हैं, तो हमारा जो है वो प्लान भी रेडी हो जाता है। प्लान ऐसे रेडी होगा जब हम यहाँ पे हमें गैप दिखा है, उस गैप को हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हमारा इसका प्लान रेडी हो गया। दैट इज ये रिटर्न वॉल है, और ये जो है ये अबटमेंट है। अब हम बीच का जो ऑफसेट्स हमने दिए हैं उस ऑफसेट्स को क्लियर कर देते हैं। सॉरी, ये यहाँ से इस पोर्शन को क्लियर करते हैं। एक एक पोर्शन को ट्रिम करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, फिर ऑफसेट आ जाता है, उसके बाद यहाँ से और ये एक साइड का हमारा जो है वो अबटमेंट रेडी हो रहा है। जब अबटमेंट और रिटर्न वॉल वो साथ में अटैच रहती है, तो हम PCC अबटमेंट की बात करते हैं तब। यहाँ कुछ एक प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ इशू आ गया, जिसे एक बार देखते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करना भूल गए, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद यस, अब हम वापस से इसको ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया, इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं। फिर उसके बाद अब ऑफसेट्स भी हो जाता है, उसको ट्रिम करते हैं, इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं। ये हमारा एक साइड का अबटमेंट रेडी है। या तो हम इसको चाह के इसको मिरर कर देते हैं, सेंटर मिड पॉइंट बनाते हैं इसको। अब जब ये बनाने से क्या फ़ायदा है आपका, ये बनाने से ये होता है कि जब आप इसकी विड्थ या कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जैक्ट विड्थ और टॉप में जो विड्थ आ रही है या बॉटम में विड्थ आ रही है वो क्लियर हो जाता है। और आपका जो एस्टिमेशन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सीखेंगे। अभी हम ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। जब हम एस्टिमेशन की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे अब अभी मैंने आपको बताया 3 मीटर स्पान का, 3 मीटर स्पान का ये हो गया। इसका हम साइज़ जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो क्लियर दिखेगा। मॉडिफाई में जाने के बाद में टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में इसको 10 कर देते हैं। तो एरो भी जो है वो 10 कर देते हैं। सेव करें, अभी भी कुछ छोटा है, और 10 की जगह पर इसको 50 कर दें।
इसको हम 50 कर सकते हैं, टेक्स्ट भी 50 कर देंगे। 300 ml है। जब आप अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप एस्टिमेट बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एक क्लियर एनालिसिस होगा कि क्या आपका डर्ट वॉल की हाइट क्या है, आपका अबटमेंट की डेप्थ क्या है। ये एग्जैक्ट जो है वो जब आपके पास होगी तो आप प्रॉपर एक एस्टिमेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका स्लैब कन्वर्ट हो गया, इसका बॉटम विड्थ यहाँ से दिखेगा। जब आप प्लान में खुदाई की बात करेंगे या फिर एक्सकवेशन की बात करेंगे, तो ये अबटमेंट की एक्सकवेशन 9200 होगी। और ये इसका एक टॉप प्लान हो जाएगा। इसको आप टॉप, हाफ बॉटम भी कर सकते हैं, बट ये एक सिर्फ जब विड्थ की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो विड्थ है आपकी ये 7.5 मीटर है। अगर ये 7500 है तो आपकी ये वाली भी 7500 होनी चाहिए। ये देखिए 7500 होगी। रिटर्न वॉल की लेंथ की बात करें तो यहाँ से रिटर्न वॉल की लेंथ जो है वो आपकी 3 मीटर है। बॉटम से आपकी जो रिटर्न वॉल की लेंथ है वो है आपकी 2360। ये जो है ये बॉटम से आपकी 2360 होगी। टॉप से रिटर्न वॉल जो है या फिर रिटर्न वॉल प्लस अबटमेंट टोटल मिला के 4600 हो गया। तो ये एग्जैक्ट विड्थ, और जब हमें डायमेंशन मिल जाती है तो हम प्रॉपर तरीके से इसको एस्टिमेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी हैचिंग प्रॉपर कर सकते हैं कि हम स्लैब की हैचिंग कुछ और कंक्रीट से करना चाहें या कुछ अलग कलर से करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जो कंक्रीट की हैचिंग होगी जैसा आप चाहें। अगर अबटमेंट की बॉटम विड्थ या टॉप विड्थ या साइड विड्थ जब स्लॉप के बाद में क्या विड्थ आएगी वो देख सकते हैं। अबटमेंट की स्लॉप के बाद में या ऑफसेट्स के बाद में क्या विड्थ आएगी ये देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर जो है डायमेंशन अगर हमें होगी तो हम इसका एस्टिमेशन प्रॉपर कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा है कि हम एक स्लैब कन्वर्ट को कैसे बना सकते हैं। अभी इसमें आप यहाँ पे ये जो है दैट वाज सेक्शन ऑफ स्लैब कन्वर्ट, सेक्शन स्लैब कन्वर्ट। इसको स्केल कर सकते हैं। इसको स्केल करके आप इसको प्रॉपर स्केल कर सकते हैं। ये प्रॉपर स्केल कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन ऑफ स्लैब कन्वर्ट होगा। ये जो है आपका टॉप ऑफ स्लैब कन्वर्ट होगा। जब आप जीएडी बनाते हैं तो आप इस सेक्शन को कॉपी करके इसको प्रॉपर तरीके से इसको डायमेंशन दे सकते हैं। किसकी डायमेंशन का बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है 400। ये डर्ट वॉल है, ये है, ये आपका डर्ट वॉल प्लस स्लैब की हाइट है, ये आपका डेप्थ है, ये आपकी स्लोप के बाद में विड्थ है। यहाँ पे टोटल मिला के विड्थ 700 आएगी, क्योंकि 400 प्लस 300 700 है। आफ्टर ऑफसेट्स क्या आने वाला है वो आ जाएगा। देन उसके बाद में जब आप फाउंडेशन ब्लॉक की बात करते हैं तो फाउंडेशन ब्लॉक की बॉटम विड्थ क्या आएगी, तो उसके बाद में पीसीसी क्या आएगा। ये इस सेम एलईडी आप रिटर्न वॉल को भी कॉपी करके इसकी भी डायमेंशन दे सकते हैं। इसकी डायमेंशन ये 400 है। ये जो है ये IRC-SP 20 के अकॉर्डिंगली एक स्लैब कन्वर्ट है, जो कि विलेज की रोड या छोटी रोडें जो होती है जिनमें छोटे गांव की या गांव की जो रोडें होती हैं जो कि जिनकी विड्थ होती है 3.75 मीटर 3 मीटर, उसके लिए ये स्लैब कन्वर्ट को ऑलरेडी IRC-SP 20 ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। उसकी जो ड्राइंग है वो रेफरेंस के तौर पर दे रही है। पहले स्टेप्स में चलता था कि स्टेप्स में ये यहाँ पे एक स्टेप्स में चलता है, लेकिन सेटिंग आजकल होने लगी है तो आप स्टेप्स को कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इस टाइप की स्लैब कन्वर्ट्स बनती है। ये जो है ये नाले का सेक्शन, ये मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर नाला आ रहा है ये नाले का सेक्शन है। यहाँ पर हैचिंग करके नाला भी रखते हैं। नाला जो है जैसे यहाँ वाटर फ्लो के लिए कुछ डाल देते हैं। इसकी जो है रखते हैं, ये इसकी कलर कोडिंग कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये नाला होगा और ऐसी अब स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जहाँ भी फ्लो हो रहा है उसका फ्लो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।